अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप सऊदी अरब ट्रैवल करना है जा रहे हो, चाहे आप सऊदी अरब में जॉब करते हो, चाहे आप विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब जा रहे हो या उम्रा वीज़ा लेके सऊदी अरब जाना चाहते हो, नई सफरी पाबंदी सऊदी अरब ने लगा दी है। अब हर मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सर्टिफिकेट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अब वो जो पहले पेन से लिखा हुआ येलो कलर का कार्ड होता था पोलियो वैक्सीन का, वो काबिल कबूल नहीं है। नादरा से आपने ये सर्टिफिकेट लेना है। ये किस तरीके से लेना है, किस किस्म की पोलियो वैक्सीन आपने लेनी है, लगवानी है या पीनी है, वो सारी मालूमात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, अभी रिसेंटली सऊदी गाका जो कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत वो तमाम मुसाफिर जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल करेंगे सऊदी अरब की तरफ, उन सब के लिए लाजिम है कि उनके पास पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी मयाद कितनी होगी, पोलियो वैक्सीन कितने दिन पहले आपने पीनी है, वो सारी चीज़ें सऊदी गवर्नमेंट ने डिटेल में बताई हैं। दो किस्म की वैक्सीन्स हैं। एक होती है ओरल वैक्सीन, जो आप कतरे पीते हो पोलियो वैक्सीन के। उसके अलावा दूसरी वैक्सीन है आईपीवी, जिसको कहा जाता है, जो कि इंजेक्शन के ज़रिए आप लेते हो। अब सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब सऊदी अरब ट्रैवल करोगे, चाहे आप सऊदी अरब से छुट्टी पे आए हुए हो, आपके पास वर्क वीज़ा है सऊदी अरब का, वापस जाओगे सऊदी अरब, आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो वैक्सीन ली हुई है वो कम से कम आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो उससे 4 हफ्ते पहले आपने ली हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनकी छुट्टी ख़त्म हो रही होगी। अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, 4 हफ्ते उनके बनते नहीं है, तो हो सकता है उनको कुछ जो रियायत है वो मिल जाए। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो 4 हफ्ते की है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले लगवा ली होगी वैक्सीन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल पहले, तो उनके पास हो सकता है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे उसकी एक्सपायरी भी बताई गई है। देखो, अगर आपने ओपीवी जो वैक्सीन होती है, जो कतरों के ज़रिए पी जाती है, जो पिलाई जाती है, कतरे पिलाए जाते हैं, अगर आपने वो वैक्सीन ली है तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी मयाद 6 महीने है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। दोबारा से आपने वैक्सीन पीनी है और दोबारा से आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो नादरा से लेना है। ठीक है, दूसरी वैक्सीन है जो इंजेक्शन के ज़रिए आप लगवाओगे। ठीक है, इंजेक्शन के ज़रिए जो वैक्सीन लगवाई जाएगी वो भी 4 हफ्ते पहले आपने लगवानी है। सफ़र के 4 हफ्ते पहले, जिस दिन आप सफ़र करने जा रहे हो सऊदी अरब, उससे 4 हफ्ते पहले आपने वो वैक्सीन लगवाई हो। और उस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो मयाद है वो 1 साल 12 महीने की है। ठीक है, इंजेक्शन वाले सर्टिफिकेट की मयाद 12 महीने की है। अब ये वैक्सीन कहाँ से लगेगी? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं, वहाँ से पता करें कि भाई मुझे सऊदी अरब ट्रैवल करना है और मुझे वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास हो, उसके अलावा आपका पासपोर्ट और उसके साथ आपका जो वीज़ा है वो भी साथ में होना चाहिए। पासपोर्ट और आईडी कार्ड लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसी की डिटेल्स आएंगी, वो सारी डिटेल्स उस हॉस्पिटल से अपडेट होंगी, अपलोड की जाएंगी नादरा की वेबसाइट पे। फिर उस सर्टिफिकेट को आप खुद नादरा की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। ये ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले कोविड के ज़माने में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे। अब यहाँ पर अगर आपने फ़ेक सर्टिफिकेट वगैरह इस्तेमाल किया तो सख्तियाँ बढ़ जाएंगी। फ़ेक सर्टिफिकेट आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने वैक्सीन करवानी है और उसका जो डिटेल्स हैं उसको अपडेट करवाना है। हॉस्पिटल वालों से पूछ लेना है कि कितने टाइम के अंदर आपकी जो डिटेल्स हैं वो नादरा के पास अपडेट हो जाएंगी और कितने टाइम के बाद आप जो अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसकी कुछ मिनिमम फ़ीस होगी, 100 रुपये लेते हैं मेरे ख्याल में, जो वैक्सीन पिलाते हैं हॉस्पिटल के अंदर या इंजेक्शन लगाते हैं। 100, 150 रुपये, 200 रुपये फ़ीस होती है। बाकी सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी होगी वो आगे चल के आपको पता चलेगा जिस टाइम आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड कैसे होगा उसके लिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक बार वैक्सीन करवा लोगे तो उसके बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो।
तो जनाब ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है nims.nadra.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये इस तरीके की वेबसाइट होगी। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे दो ऑप्शन होंगे, कोविड-19 वैक्सीनेशन और दीगर वैक्सीनेशन, ठीक है। आपने यहाँ से दीगर जो वैक्सीनेशन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि भाई आपने यहाँ पे अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद RU CRC होल्डर, तो आपने लिखना है जी नहीं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप CRC होल्डर नहीं होंगे, तो आपने जी नहीं लिखना है, ठीक है। CNIC आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब इशू हुआ है उसकी इशूइंग डेट यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे वैक्सीन मुंतखब करें का जो ऑप्शन है इसमें से आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कौन सी वैक्सीन आपने मुंतखब करनी है। देखो यहाँ पे एक है IPV, दूसरी है येलो फीवर वैक्सीन लाइव फ्रीड ड्राइड, और उसके अलावा है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ये ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV ये दो वैक्सीन हैं जो कि पोलियो की वैक्सीन हैं। ओरल वो वाली वैक्सीन है जो कि कतरों के ज़रिए पिलाई जाती है, और IPV वो है जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती है। अगर आपने इंजेक्शन लगवाया है तो आपने IPV को सिलेक्ट करना है, अगर आपने कतरे पिए हैं तो आपने ओरल पोलियो वैक्सीन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ऑपरेटर कौन सा है, यूफोन है, जहाज़ है, जोंग है, वारिद है, टेलीनॉर है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने ये वाले जो आपको नज़र आ रहा है N5C, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ होगा, तस्वीर बनी हुई होगी, ठीक है, वो चीज़ आपने इस बॉक्स के अंदर लिख देनी और तस्दीक करें को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप अपने जैज़ कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं और किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। मोबाइल पे आपका जो बैंक ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसके ज़रिए कर सकते हैं, ईजी पैसा के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरीके का सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, जिसके ऊपर बार कोड्स बने होंगे, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये आपने ले लेना है। इसमें लिखा हुआ भी आएगा कि आपने ओरल पोलियो वैक्सीन ली है या आपने इंजेक्शन वाली पोलियो वैक्सीन ली है। तो ये सर्टिफिकेट काबिल कबूल है, वो येलो कार्ड वाला सर्टिफिकेट अब काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।